अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मोहम्मद फैसल अपनी नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। अस्सलामुअलैकुम। हाइलाइट्स ऑफ लाइफ के साथ हाजिर हैं सर जी। मैंने कल क्या कहा था? थैंक यू बोले जरा, शाबाशी दें मुझे। थैंक यू, शाबाशी शाबाशी। लेकिन मुझे पता है कि आपको याद आ रहा है, ये हम हैं, ये हमारी टीम है और ये हारी हाँ, होगी। नहीं नहीं नहीं, ये हम हैं, ये हमारी टीम है और ये मरवा रही है। सीधे लफ्जों में ये बोला, ये हम हैं, ये हम हाँ हैं, हम दोनों। हाँ ये हमारी 11 जो खेल रहे थे ये वो हैं, हाँ। और ये साउथ अफ्रीका से हार रहे हैं। करंट सिचुएशन में साउथ अफ्रीका से। नहीं, इसको उसी स्टाइल में कहे ना जिस स्टाइल में ये मशहूर ये हुआ है। हम हैं, ये हम हैं, ये हमारी टीम है और ये हमारी टीम हरवाड़ी है। ऐसे है। जबरदस्त अरे जबरदस्त। क्लोज इनफ, क्लोज चलें। इनफ, थोड़े से मार्क्स दे दें, हाँ जी। पासिंग मार्क्स दे दें। हाँ। तो भाई मैंने तो फ्रॉम बॉल वन देखा अच्छा। और मुझे देख के वही अंदाजा हुआ कि मिसबा रिजीम जो है ये हमारी T20 टीम को वही 130 140 150 वाली टीम बना चुकी है ये। कल हाँ। आप कह लें कि वो एक्सीडेंटली एक प्लेयर 100 कर गया तो 169 हो गए। मैंने तभी कहा था कि एक प्लेयर की सेंचुरी बनने के बाद तो 200 स्कोर होना चाहिए, लेकिन हम्म। एक प्लेयर की पॉइंट है। सेंचुरी के बाद आपने 169 किए हैं, इसका मतलब आपकी बैटिंग फारिग है। और हम्म। आज फिर वो बात लेकिन साबित हुई कि हम्म। आपके पास जो प्लेयर्स हैं, और मुझे तो इन तीन प्लेयर्स पे बड़ा गुस्सा है, हैदर अली और हुसैन तलत और खुशदिल शाह के ऊपर, कि इस हम्म। तरह के जो प्लेयर हैं इनको बार बार चांस मिलता है, ये बार बार परफॉर्म नहीं करते और फिर बार बार वो जो हमारी क्रिकेट के साथ जोंकें चिपकी हुई हैं, शोएब मलिक और हफीज, वो दोबारा रिकॉल हो जाते। हम्म। तो चांसेस क्या हैं? और चांसेस तो कौन ये सा थे। वक्त आएगा जब ये परफॉर्म करेंगे? ये कोई 15-15 साल के बच्चे तो नहीं है ना, 25-25 28-28 साल के हो गए। चलो हैदर अली भी यंग है इनके मुकाबले में, लेकिन सीखने की मुझे लगता है हैदर अली के अंदर भी वो खत्म हो गई है। एक ही जगह दोनों मैचों में शॉट मार के एक ही तरह की बॉल पे आउट हो गया। वो वो तो सिखाने, थोड़ा सा बताने वालों पे भी है ना कि यार माइंड को थोड़ा रिलैक्स नहीं रखेंगे। मतलब 20 ओवर खेलने हैं यार। हाँ, पता मैंने जब नहीं आठ ऐसे सात ओवर के बाद देखा है स्कोर, बीच में 2 ओवर नहीं देखे थे, मैंने कहा यार हम क्या 20 ओवर की क्रिकेट में भी पूरी मतलब ऐसे ऐसा आके नहीं होगा कि 4 3 या परेशान 4 विकेटें हों और हम 20 ओवर खेलें। हवन्नकों की तरह इधर उधर देख रहे होते हैं, गैप नहीं मिल रहे होते, डॉट खेल रहे हैं। एक दो डॉट हो जाए तो ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे पता नहीं अभी इनका कोई सर कलम कर देगा। तो ये कर तो भाई कुछ नहीं सकते। बैटिंग प्लान तो बैटिंग प्लान तो मैनेजमेंट का काम है ना देना, कि भाई इस बॉलर की ये वीकनेस है, तुम एक शॉट निकल के मारो या एक कट तुम उसको मार दो उसकी सही अच्छी गेंद पे, उसके बाद बॉलर जो है वो इस लेंथ पे गेंदे कराएगा। तो ये तो मतलब टीम प्लान या कुछ ऐसा हो ना कि बॉलर का कोई एनालिस्ट होगा जिसने टीम प्लान बना के दिया होगा कि बैट्समैन इस प्लान से बैटिंग करेंगे। ना सिंगल्स लेते हैं प्रॉपरली, हाँ। ना कोई ऐसी चार्जिंग होती है कि आप पहले ओवर की पहली बॉल पे, हमारे यहाँ पहले रिवायत नहीं होती थी एक पहले ओवर की पहली बॉल पे आउट होना हम्म और नए बॉलर की पहली बॉल पे आउट होना, हम्म और एक बॉलर को 5 विकेट देना, जो हमने आज रिवायत कायम रखी कि एक हम्म ऐसा बॉलर जो एवरेज बॉलिंग करा रहा है, कोई उसकी लाइन वो नहीं है कि बहुत एक्सप्रेस बॉलर हो या बहुत ही कोई अच्छी उसकी कोई स्किल हो विकेटें लेने की, उसको 5 विकेटें आप उठा के दे दो। लेन लाइंथ का बॉलर है, वो सिर्फ 4 ओवर पूरे कराने आता है कि वो 35 तक में 4 ओवर सोचती है टीम के 35 तक में निकाल ले 4 ओवर, हम्म उसको आप 5 विकेटें दे के बैठ गए। मतलब उस प्लान का हिस्सा होता है ये, क्योंकि अब तो क्रिकेट ऐसी है ना कि दो ने विकेटें लेनी है, दो ने हम्म रन रोकने हैं। हम्म। तो उस तरह से पांच 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 बॉलर जो है, वो एक स्पिनर होता है जो कि रन भी दे सकता है विकेट भी ले सकता है, कुछ प्लान होता है ना पीछे, गेम प्लान हाँ। है ना। यहाँ तो कुछ ऐसा नजर ही नहीं आ रहा है ना ऊपर के 5 बैट्समैनों को ये पता है कि हम पांचों ने ही बैटिंग करनी है, नीचे बैटिंग जानी ही नहीं चाहिए। हम्म। तो T20 है यार, 2 ओवर आप थोड़े से हल्के खेल लो, बाकी 3 ओवर में आप कसर निकाल लो। भाई आप ये देखें ना, ऐसा ये 144 जो हो गया है, ये राणा साहब ने 12 गेंदों में जो 30 रन बनाए, वरना तो है। ये 120 125 की कहानी थी ये। हाँ, उससे उससे भी आप पहले जाए ना, तो रिजवान का मैं आज देख रहा था एक स्टैट कि 120 की स्ट्राइक रेट है उसकी पावर प्ले। हम्म
मतलब आप मैच तो बना तो सकता है वो मैच, लेकिन फिनिश या मैच जितवाना थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप है, उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। उसके हाँ। जिस तरह की टेक्निक है उसमें, मतलब एक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट तो वो मार सकता है, हम्म। लेकिन स्लॉग नहीं कर सकता। पाकिस्तान अभी साउथ अफ्रीका का टूर कंफर्म हो गया, देखिएगा आप रिजवान को कैसे एक्सपोज करते हैं। वो जिस लेंथ पे वो छक्के मार रहा है, उस हम्म। लेंथ से गेंद यहाँ से गुजरेगी हम्म। जब ऐसे वो ही है। वहां पर खेलने गए। ऐसा और ही खिला है। भी वो कर रहे हैं, खिला भी वो हाई फील्ड में रहे। हाई फील्ड का मतलब नॉर्थ की तरफ खिला रहे हैं, पहाड़ों में खिलाएंगे तो यार। और हमने जो है वो नदियों में और समंदर में मैच कराए, उन्होंने जो है वो पहाड़ों में ले जाके खिलाएंगे। वो प्लान से खेलेंगे ना कि हमारी स्ट्रेंथ ये है, हम उससे खेलेंगे। हम्म। तो हमारे बैट्समैन तो कोई भी मेरे ख्याल से, सिर्फ एक बाबर आजम थोड़ा सा ये है कि वो लेंथ की गेंद को मार सकता है, बाकी तो सब स्लिप में ही सारे टी20 में भी आउट हो जाएंगे। बाकी तो खैर हमें वो तो पता ही आगे की नहीं है चीज है, हमारे खेलना लिए। किसने। और दूसरी हाँ, बात जो हमें तो मैं ये भी नहीं पता। पॉइंट आउट करूंगा कि फिर वही जो बात घूम फिर के आती है, हमने काफी वीडियोस से ये बात नहीं की थी, क्योंकि लोग यही कहते थे कि जी हम कोई बैठे हुए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या अपने फेवरेट्स की बुनियाद पर जो है हम वीडियोस बनाते हैं। हाँ, लेकिन आज साफ नजर आया कि जिस टाइम हमें विकेट्स की जरूरत थी, उस टाइम आपने शाहीन आफरीदी, आज के मैच में वो बॉलर था जिसने शुरू में 2 आउट कर दिए थे। तो जब 10-11 ओवर के बाद विकेट की जरूरत थी, उस वक्त जरूरत थी कि शाहीन आफरीदी को लगाएं। उस टाइम आपने जो है वो उस बॉलर को लगा दिया, उस्मान कादिर को। आज मार पड़ रही थी, आज उसका दिन नहीं था, उसको लगा दिया। और फिर आपने इफ्तिखार चाचा को लगा दिया। तो ओहो, आप, रियल डॉलर। इससे अंदाजा होता है कि कैप्टेंसी मटेरियल जो है वो हर कोई नहीं होता। ये हमारे जो थोड़ा सा डिसीजन टाइम चाहिए। मेकर हैं, उनके दिमाग में जो है पता नहीं क्या नासूर भरा हुआ है, क्या भुस भरा हुआ है, बोस भरा हुआ है कि हम बस ये दिमाग में कि जो सबसे अच्छा खेल रहा है उसको कप्तान बना दो। भाई सचिन तेंदुलकर को इंडिया ने 2 दफा कप्तान बनाया और दोनों दफा हटाया, क्योंकि वो कप्तान हम्म। अच्छा नहीं था। उसके मैं मुकाबले में मैं मैं वो लोग कप्तान अच्छे मैं रहे जिनकी एवरेज उससे कम थी या उससे कम प्लेयर थे। हाँ, मैं इधर इसको ना कैप्टन वाली बात को जरा ना मैं इधर शॉर्ट में बस बता दूं कि अभी जो है ना वो फ्रेंचाइज का भी कैप्टन नहीं है, तो उसको नेशनल टीम का कप्तान बना दिया। फ्रेंचाइज पे आसान होते हैं फैसले लेने। हम्म। क्यों? उसमें आपको 4 या 5 प्लेयर बाहर के खिलाने हैं, 6 अपने खिलाने हैं, आपकी चॉइसेस थोड़ी आसान हो जाती हम्म। है। और लिबर्टी होती है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं सया हम्म। सफेद। हम्म। नेशनल टीम की जिम्मेदारियां अलग होती हैं। खैर हम इस पे तो सीरीज के एंड पे जब हम देखेंगे कि 2-1 से हारे हैं या 2-1 से जीते हैं, तो उसके बाद हम कैप्टनसी को भी थोड़ा करेंगे। लेकिन बॉलिंग चेंजेस अभी भी पावर को थोड़ा सा ना मुश्किल हो रही है। क्यों? कि हारिस रऊफ से नई बॉल नहीं चल रही थी, नहीं हो रही थी, लेग लेग स्टंप पे ऑफ स्टंप पे इस तरह करा रहा था। तो थोड़ी सी पुरानी गेंद उसको दे देते, स्पिनर हम्म। से ओपन करा लेते, हम्म। क्योंकि स्पिनर ने भी तो ग्रिप नहीं करनी थी ना ओस की वजह से। हाँ। एक ओस वाला भी पॉइंट है ड्यू का, वो मैं आखिर में बताऊंगा क्या सीन है। हम्म। लेकिन आप ये देखेंगे आपके बॉलर अगर नहीं चल रहा किसी पैटर्न में, क्योंकि हम्म। टी20 एक ओवर भी अगर आपके 25-30 रन पड़ गए किसी ओवर में या हम्म। 20 से ऊपर, वो मोमेंटम सारा शिफ्ट हो जाता है। आपको बिल्कुल। बहुत फोकस होकर 6 ओवर पहले कराने होते हैं, फिर 14 ओवर बाद में कराने होते हैं। हम्म। और लेग स्पिनर जितनी लेट लगेगा ना, उतना बैट्समैन के लिए आसानी होती है, क्योंकि वो अटैक करेगा यकीनन। लेग स्पिनर को लगाने का मतलब है विकेटें चाहिए, विकेटें चाहिए तो लेंथ अच्छी होगी, गुड लेंथ पे कराएगा, गुड लेंथ से हिट्स लगती हैं। हम्म। तो ये है। जी। तो जरा मैं तो बैटिंग फिर, परफॉर्मेंस एक दफा रिव्यू कर लेते हैं, फिर बॉलिंग परफॉर्मेंस 2 मिनट में रिव्यू कर हाँ, लेते साउथ हैं। बैटिंग अफ्रीका ने आज परफॉर्मेंस। बहुत अच्छी बॉलिंग की। साउथ अफ्रीका ने जो हम्म। बॉलिंग की, मैंने कहा था ना साफ कि एक नजर मैच आ रहा होगी था आपको थोड़ा सेटल हो जाएंगे। हाँ जी। कि वो प्लान के तहत बॉल कर रहे थे। उन्होंने रिजवान को आगे बॉलें नहीं दी, कोई रिजवान को नहीं। ऑफ स्टंप के बाहर, जो बिल्कुल वाइट जो मार्क होता है उसके अंदर गेंदे की। कि शुरू में जो रिजवान को आगे गेंदें मिली, रिजवान ने बहुत अच्छे स्ट्रेट ड्राइव मारे। हाँ, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब ऑफ स्टंप के बाहर गेंद करनी शुरू की, तो एक तरह से रिजवान के भी रन ड्राइड आउट हो गए। उस तरह नहीं खेल हाँ। सका जिस तरह पिछले मैच में खेला था। और यार बाकी धोनी से जितने तो प्लेयर बड़ा खेल रहे बैट्समैन नहीं थे होगा सबके ना। साथ यही हुआ है। धोनी से तो बड़ा बैट्समैन नहीं होगा। मलिंगा ने और कुलसकारा ने 2014 के सेमीफाइनल में टी20 के वर्ल्ड कप में धोनी को कैसे ऑफ स्टंप के बाहर खिला खिला के मैच हम्म। पूरा 118 रन पे ही रोक लिया था सेमीफाइनल में। हाँ। यार तुम प्लान तो बनाना होता। अब हमारे बैट्समैन को इतना इंट्रो, मतलब क्या कहते हैं, इनोवेटिव तो नहीं खेलते ना हमारे सारे। टेक्स्ट बुक ही बैट्समैन एक तरह के कह लें आप। हम्म। दोनों ओपनर अभी दोनों स्टडी खेलने वाले ओपनर हैं। असल में बाबर आजम पे प्रेशर ज्यादा आ गया, मैं समझता हूँ। लोग पता नहीं इसको इख्तिलाफ करेंगे,
लेकिन जब दोनों एक तरह के टाइप के प्लेयर होंगे ना आपके पास, तो किसी एक को प्रेशर ज्यादा लेना पड़ेगा रन बनाने के लिए। वही हो रहा है बाबर के साथ। दोनों दफा वो चाह रहा है, दोनों दफा इसीलिए आउट हो गया कि मैं आ जाऊं सामने, एक दफा रन आउट हो गया। और आज तो वही बात है कि सारी, आप जब इतना प्रेशर लोगे आपसे, अब बाबर का काम नहीं था रन बनाना, बाबर का काम था विकेट रोकना। अब हम्म। उसका गेम प्लान तब्दील हो रहा है, कप्तान भी है, उसे फैसले भी लेने, हम्म। वो थोड़ा सा प्रेशर तो फील करेगा। खैर बैटिंग अगेन हमारी फेल हो गई, फेल ही कहूंगा। 150 रन से ज्यादा कम, अब तो 180 भी सेफ नहीं थे, लेकिन 150 से कम जो है वो बिल्कुल ही पैथेटिक स्कोर था। हमारे बैट्समैन में 20 ओवर खेलने की अभी जो करंट लॉट है, ये 6-7 महीने के बाद जो वर्ल्ड कप है, उसमें आपको लगता है कि कोई चांस है कि पाकिस्तान कोई परफॉर्मेंसेस दे पाएगा इस टीम के साथ? मैं तो नहीं सोच रहा। इस टीम के साथ तो नहीं है। जब तक इस टीम के फिर अंदर जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं, जैसे आप कह लें कि खुशदिल शाह को बहुत चांस मिल चुका है, बार बार खिला चुके, कोई उसको फिनिशिंग एबिलिटी नहीं है, उससे सिंगल रन नहीं बनते, गेंद बल्ले पे नहीं आती, पता नहीं, बस वो अपने डोमेस्टिक में लंबी हिटें मार लेता है। तो भाई जब हाँ, इतने फेलियोर के बाद जो है, बेहतर ये है कि भाई जो बाकी लोग डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, आजम खान है, दानिश अजीज है, आप उनको चांस दे दें। बस। अच्छा, दूसरा ये ज्यादा अच्छी बात आपने वो की कि इतने इनको चांसेस मिल गए हैं। मैं ये समझता हूँ जब आप चांस देते हैं ना, तो आप, अब आपने खुशदिल शाह को ऑस्ट्रेलिया में भी खिला लिया है, न्यूजीलैंड में भी खेल लिया है, और पाकिस्तान में भी खेल लिया T20। अगर उसके अंदर मेटल होता तो कोई एक स्कोर बड़ा सामने आ जाता है, या कोई मैच विनिंग स्कोर सामने आ जाता हाँ। है। बस सही है, बाय बाय कर दो, नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन यूज करो। अगर आप यूज नहीं करोगे, तो मैं दो चीजें जो मेरे दिमाग में घूम रही हैं, वो इसलिए घूम रही हैं कि आप ड्यू फैक्टर का मैं भी बता रहा हूँ, और अभी वो ड्यू फैक्टर का मैसेज आ गया। ड्यू फैक्टर का भी मैं बता रहा हूँ आपको, और उसका भी कि आपने कॉम्बिनेशन जो बनाना है वो अब इस तरह बनाना है कि 3 फास्ट बॉलर, मुझे तो नहीं लग रहा वहां पे 2 ही फास्ट बॉलर खेलने, और 3 स्पिनर, ये 5 कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा पाकिस्तान को किसी तरह। शादाब, हम इमाद वापस आते हैं तो देखते हैं कि उस्मान कादिर की जगह बनती है नहीं बनती। ये बहुत सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान को उस वक्त जाके नहीं सोचनी है, अभी से सोचनी है। क्योंकि ये 4 T20 साउथ अफ्रीका के खिलाफ अवे हैं, एक यहाँ बाकी है 5, इंग्लैंड के खिलाफ 3 है 8, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड पाकिस्तान आएंगे 2-2 T20, 12 12 T20 तो कंफर्म है अभी। हम्म। बाकी वो नेदरलैंड और आयरलैंड और इनसे भी शायद 3 T20 है पाकिस्तान के, तो तकरीबन 18 के करीब T20 है। इनमें पाकिस्तान को सोचना है क्या करना है। और ड्यू फैक्टर ये है कि लाहौर में ड्यू ज्यादा पड़ती है अक्टूबर के मौसम में, इंडिया में ड्यू बहुत पड़ती है। वहां पे तो आप 500 400 रन भी चेज हो गए थे, 373 रन तक एक विकेट पे इंडिया ने 2 साल पहले बना लिए थे। तो आप हम्म। ये सोच के जाएं, सब प्लान करके जाएं। मैं किसकी बातें कर रहा हूँ, ये तो पाकिस्तानी टीम है। बहरहाल इतना प्लान करके जाएं कि आपको वहां जाकर जो है मुश्किलात फेस ना करनी पड़े। बॉलर्स को यूटिलाइजेशन आनी चाहिए गीली गेंद की, हम्म। फील्डर्स को फील्डिंग करनी आनी चाहिए गीली गेंद पे। अगले मैं मैच तो की बोल प्रेडिक्शन बताएं। 2-1 वो तो यही बता 2-1 सकता होगा इधर वे। पाकिस्तान वही फ्लैम्बोइंग से एक, वही बात है ना वो यार कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी एक परफॉर्मेंस से मैच जितवा दिया था, लेकिन बॉलर्स ने उसमें मैच में भी मेहनत की थी। हम्म। लेकिन बैट्समैन पता नहीं, बाबर बाबर ड्यू है, बाबर टेस्ट मैच में भी ज्यादा कामयाब नहीं रहा, वन हम्म। अभी T20 में। बाबर से कोई, मैं सोच रहा हूँ कोई 40-45 बॉलों में कोई 70-80 रन का टारगेट बना दे। टॉस मैंने बहुत अहम पहले ही होगा आगे। मैंने पहले ही आपको कहा था, ये बाबर को कैप्टन बना दिया है, बाबर की बैटिंग खराब हो जाएगी। होगी, अभी कैप्टेंसी का फर्क प्रेशर पड़ेगा। लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये आखिर में होगा क्या, कि बाबर बैट्समैन भी नहीं रहेगा, और कैप्टेंसी के चक्कर में वो इतना प्रेशराइज हो जाएगा कि उसकी फॉर्म खराब होगी, और एक वक्त आएगा कि यही लोग जो अभी उसको किंग बाबर कहते हैं, ये कहेंगे इसको टीम से ही निकाल दो। यार ये हमारे यहाँ आप बनाया, पता है जिन लोगों ने है ना, वो ये नहीं चाह रहे ना कि 10,000 रन बना दे हमारे टेस्ट में, हमारे रन जो है वो पूरे कर दे, या 9,000 रन जो हमारे टेस्ट में है वो कहीं पूरे ना हो जाए। जिन लोगों ने बनाया है ना, जिन लोगों ने सिफारिशात दे दे के बनवाया है, वो ये नहीं चाह रहे कि ये कहीं लेजेंड ना बन जाए, 10,000 टेस्ट रन बनाए। वो आपको याद अगर, होगा, न्यूजीलैंड का एक कैप्टन था, ली जर्मोन। जी सर, उसका ना नाम था पता ना कुछ पता था, वो कप्तान बन वो कप्तान बन गया था, और बहुत अच्छा कप्तान था वो। उस दौर में न्यूजीलैंड जीतती नहीं थी, लेकिन उसके दौर में वो, आप कह लो कि न्यूजीलैंड जीतने लग गई थी। और क्या था कि जी गया। अरे उसको वो कैप्टंसी आती थी। तो उन्होंने ये नहीं भाई देखा कि मैन सुपरस्टार हो, हजारों रन बनाए हुए हो तो हम कप्तान बनाए। उन्होंने मैन देखा जी, मैनेजमेंट मैन।
ग्रैम स्मिथ जब कैप्टन ग्रैम बना था, स्मिथ उसकी क्या परफॉर्मेंस थी? कुछ नहीं, वो तो कप्तानी 12 टेस्ट बाद जो साउथ अफ्रीका बुरी तरह से 2003 का वर्ल्ड कप हारा था, तो हम्म। उसके फौरन बाद बनाया इसीलिए था कि वो पता नहीं 22 एज थी उसकी और मेरे ख्याल से 6 टेस्ट खेले हुए थे, पता नहीं 3 टेस्ट खेले थे। हाँ उसने सारे टेस्ट तो अपनी कप्तानी में ही खेले। हाँ। खैर हमारे पास एग्जांपल्स तो बहुत हैं। बहरहाल 2-1 तो मुझे पक्का लग रहा है कौन सी टीम होगी 2-1 वल्ला मारी देखते हैं क्या सीन होता मुझे तो अगर ये बाबर चांसेस। ने रन नहीं किए ना तो पाकिस्तान के ऊपर 2-1 हो जाएगा। मुझे लग रहा है पाकिस्तान 2-1 से हार जाएगा। पता है क्यों लग रहा है? हम्म, कोई फायर, कोई है, स्पार्क है टीम में। कोई लग रहा है कि यार किसी ने, अपने मुल्क में T20 हो रहा है, पहली दफा पाकिस्तान ने कंसीड भी कर दिया आज। 5 विकेट हॉल पाकिस्तानी सरजमीन पर अभी तक हुआ नहीं था। पाकिस्तान अच्छा खासा 4 साल से तो क्रिकेट खेल रहा है अपने मुल्क में। 4 वेस्ट इंडीज खेल के चला गया मैच, 3 जिम्बाब्वे, एक दफा पहले खेल के गया, एक दफा बाद में खेल के गया। तो अच्छा खासे T20 तो हो गए पाकिस्तान में। लेकिन बस चांसेस, बस मुझे जो लैक लग रहा है ना पाकिस्तान में, स्पार्क नहीं है कोई ऐसी, मतलब कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं पिछले 2 T20 में। रिजवान ने बना लिया, लेकिन क्या हुआ उसमें? 2 रन से मैच जीते ना कन्विंसिंगली, तो उससे भी नहीं जीते 3 रन से। नहीं तो मतलब आपको स्पार्क कोई कहाँ कमांड लग रही कहाँ है? से आएगी? स्पार्क हमेशा आता है ओपनिंग बैट्समैन से, इसके अलावा कहीं से नहीं आता। क्यों? आपने रन बना लिए तो रन बनाने वाले भी बैट्समैन ही होंगे, आपने रन खा लिए जब भी बनाने बनाने वाले बैट्समैन ही होंगे। बॉलर तो पिटते हैं, 1 या 2 बॉलर T20 में पिटना लाजमी सी बात है। कोई बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग है हो जाए तो 90 पे पाकिस्तान जैसे न्यूजीलैंड को आउट कर चुका है, इस तरह 120 पे किसी को आउट कर ले, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, या तो विकेट बहुत हेल्पफुल हो, विकेट वही होनी है लो बाउंस की विकेट। कोई ऐसी चांसेस नहीं ना, मतलब सर्कमस्टेंसेज नहीं है ना कि हम्म आप 70-80 पे किसी टीम को आउट करें, हम्म या इस टीम को आउट कर लें आप साउथ अफ्रीका की। अगर ड्यू वाला वही सिचुएशन ऑब्वियसली रहेगी। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टॉस पाकिस्तान जीत गया तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान मैच जीत गया। पाकिस्तान फिर भी 50-60 में ही होगा, कभी नहीं जीतते ये, कभी कन्विंसिंगली नहीं जीतेंगे। मैं तो जब तक देख रहा हूँ क्रिकेट, जब तक कन्विंसिंगली कभी नहीं जीते। चलें यहीं तक रखते हैं, हाँ जी। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे। वीडियो कल पसंद मैच है, आए। कल मैच है, कल हाँ मैच है। जी। कल कल आखिरी मैच। मैच, कल रात आखिरी मैच, वैलेंटाइंस डे पे मैच है कल। कल पता चल जाएगा आर हाँ जी। या पार। ना ना ना, पार। पार। पार नहीं होगा अच्छा। पाकिस्तान पार नहीं होगा अच्छा। इनकी टीम तो 2-1 ही लग रहा है मुझे, क्योंकि वो चलें। फिर वही बात जो अभी की है हमने पहले। हम्म, खैर। चलें यहीं तक रखते हैं वीडियो को, फिर हाँ जी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मैं तब सोच तक के रहा हूँ लिए फैसल इजाजत। साहब, एक सजेशन है, कल हम्म, मैच खत्म होते ही लाइव ना आ जाए। हाँ ये भी सही है। ये लाइव लगाओ ना जरा यार, एक हम्म नोटिफिकेशन दीजिएगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में डालिएगा। हम्म, कल मैच के फौरन बाद लाइव आएंगे इंशाल्लाह। सही है। सही है। सही ओके। है। चलें। वीडियो। हाँ जी। ओके।